हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हरियाणा में निकली हुई जेबीटी की भर्ती का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है वह पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपने गूगल में HSSC टाइप कर देना। उसके बाद ऑफिशियल पेज है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का, वो खुलकर आपको सामने आ जाएगा। यहाँ पर रेड कलर में आपको बहुत सारे लिंक आपको दिखाई देने वाले होंगे। बिल्कुल नीचे आपको इस भर्ती से संबंधित आपका एक लिंक प्राप्त होगा, उस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देंगे। आपने अपने न्यू रजिस्टर वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपना सबसे पहले अपना है जो नाम है जो फिल कर देना है। नाम फिल करने के बाद है जो अपना है जो फादर नेम आपको 10वीं की DMC के अनुसार सारी डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद आगे कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा मदर नेम का। मदर नेम वाले कॉलम में भी आपने स्पेलिंग है जो 10वीं की DMC के अनुसार, और उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला ईमेल का, ईमेल आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद आपने सारी डिटेल चेक करने के बाद वेरीफाई डिटेल वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर और एक ईमेल पर एक OTP जाएगा। OTP आपने यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद पासवर्ड है जो अपना क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर क्या कर देना, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका है जो यूज़र नेम आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको आपने क्या कर लेना, सिंपली कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इनकी एप्लीकेंट डिटेल आपके सामने सारी डिटेल आपकी आ जाएगी जितनी भी अभी तक आपने अपन फिल की है। इसके बाद यहाँ पर स्टेज डिटेल आपकी होगी। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट वाले पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये सारी डिटेल आपने आपको क्या है फिल करनी होगी। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू एप्लीकेशन वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी। अब आपने स्क्रॉल करके सीधा क्या है नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर वैवाहिक स्थिति को आपने सेलेक्ट करना। मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स जो भी आपका बनता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, यहाँ पर मैरिड को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, वो आधार नंबर आपने डाल देना। उसके बाद सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कैटेगरी डिटेल का ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आप हरियाणा निवासी हैं तो आपने यस पर क्लिक कर देना। यस पर क्लिक करने के बाद आपने जो फैमिली आईडी का एक कॉलम आपको यहाँ पर खुलकर आ जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आपने अपनी फैमिली आईडी को यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना है। फैमिली आईडी टाइप करने के बाद उसके बाद है आपका जो परिवार पहचान पत्र में मेंबर आईडी हमें याद नहीं है, पता नहीं है, तो उसको हम कल ही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेने, जो कि ऐसी कैटेगरी को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा फिर स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। इसके बाद आपको कॉलम आपको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन का एक कॉलम आपको दिखाई देने वाला है। अगर आप इसको यस पर क्लिक करोगे, आप इसको मान लीजिए हमने यहाँ पर यस पर नो कर लिया, इसके बाद हमने यस सेलेक्ट किया तो ESM की टाइप आपके सामने खुलकर आ जाएंगी, जो कि इस प्रकार से आपकी रहने वाली होगी। अगर आप ESM की कैटेगरी से, इन्हीं में से कोई भी से कैटेगरी से आते हैं तो आपने यस करना, अदरवाइज आपने इसको क्या कर देना, नो पर ही रहने देना है। इसके बाद आपके सामने PWD का कॉलम है। अगर आप इस पर यस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी और PWD की कैटेगरी आपकी कौन सी है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। अगर नहीं है तो आपने सिर्फ इसको नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर ऐड वाले कॉलम पर क्लिक करके इसको है जो फिल कर देना है। अब आपको हम बाकी की डिटेल आपको क्या है जो सबमिट करके दिखा देते हैं। अब हम यहाँ पर हरियाणा डोमिसाइल की डिटेल यहाँ पर फिल करने वाले, तो यहाँ पर अपलोड डिटेल वाले कॉलम पर हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद नेम अथॉरिटी और इसके बाद आपका रजिस्टर, उसका सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और उसके बाद जो फाइल आपकी है वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इसी प्रकार से आपकी ऐसे कैटेगरी की डिटेल भी आपको फिल करनी होगी। ऐसे कैटेगरी डिटेल फिलने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सारी डिटेल जितनी भी यहाँ पर मांगी जाती है वो आपने सारी फिल कर देनी है। फिल करने के बाद एप्लीकेशन को अपलोड कर देना, सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब हमारी यहाँ पर सारी डिटेल हो चुकी है। अब आगे के लिए हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा अगला एड्रेस का कॉलम आ जाएगा। हमने सिटी सेलेक्ट कर लिया, स्टेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमने अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेना। तहसील के बाद आपने अपना जो पिन कोड नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है और मेलिंग एड्रेस में अपनी पूरी डिटेल अपनी है जो फिल कर देनी है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेल से स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने इस चेकबॉक्स
को क्लिक कर देना, आपका जो एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा और इसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। हमने यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर है जो 4 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पर अपलोड कर दिए, जो कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आप आगे आ जाएगा, सबमिट वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अपने +2 या BA की और इसके बाद अपने JBT का जो 2 साल का डिप्लोमा वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद HTET CTET जो भी आपका है वो, और उसके बाद 10वीं की डिटेल भी आपने यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करनी है। वो सारी चीज़ें भी हम आपको यहाँ पर फिल करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर +2 की डिटेल फिल करने के आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप में अपने हिसाब से आपने BA ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। हमने सीनियर सेकेंडरी को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप अदर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ फिल करना होगा। इसके बाद सब्जेक्ट आपने इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखने, बट इस फॉर्म में आप टाइप करोगे तो ये पूरे उन सब्जेक्ट को नहीं उठा पाएगा। इस प्रकार से आपने शॉर्ट फॉर्म में इनको टाइप कर देना है। इसके बाद आपने +2 का रोल नंबर टाइप कर देना है और उसके बाद आपने +2 है जो आपने कौन से साल में पास की है, या फिर ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर रहे तो ग्रेजुएशन कौन से साल में पास की वो साल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद DMC पर जो आपका रिजल्ट डेट है या इशू डेट है वो अपने यहाँ पर इस प्रकार से कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है, या फिर आप ऑटोमेटिकली आपने टाइप कर देनी है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपके +2 में कितने थे और ऑब्टेन मार्क आपने कितने थे वो सारे यहाँ पर फिल कर देना। उसके यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को भी अपने PDF फॉर्म में अपलोड कर देना है। उसके बाद सबमिट पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें हमने इसी प्रकार से सारी क्वालिफिकेशन के बारे में करनी, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर है जो अपने अपलोड कर दी है, चढ़ा दी है। उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, जो कि आपकी कैटेगरी के अनुसार आपकी पेमेंट होगी। इसके बाद पे नाउ पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर फिर से ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक नंबर इसको कॉपी करना है तो कर लेना, अदरवाइज इसको भी ओके पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको होती हुई दिखाई देने वाली होगी और उसके बाद है जो आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो गए। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, UPI वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। वो OTP हमने यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद है ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर है जो गूगल पे, फ़ोनपे जो जिस भी माध्यम से हम पे करना चाहते हैं उसको, उस माध्यम को हमने यहाँ पर क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। हमने यहाँ पर गूगल पे को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर गूगल पे की जो हमारी UPI ID वो टाइप कर देनी है। उसके बाद प्रोसीड पर हमने क्लिक कर देना है। अब हमारे गूगल पे की एप्लीकेशन को हमने खोल देना और वहाँ पर एक रिक्वेस्ट आपको मिलेगी और वहाँ से आपने है जो पेमेंट आपने कर देनी है। पेमेंट जैसे ही आप कर दोगे तो आपके सामने ये ऑटोमेटिकली प्रोसीड आपके सामने होता हुआ दिखाई दे जाएगा, जैसे कि हमने ये कर दिया। यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है सक्सेसफुली तरीके से सबमिट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आपने सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते आपकी पर्सनल डिटेल यानी कि जितनी डिटेल आपने फिल की वो सारी आपके सामने आ जाएगी। स्क्रॉल करके हमने आप क्या है नीचे की तरफ है आ जाना है। नीचे जब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमने यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर हमने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। 4-5 पेज का ये प्रिंट आउट आपका निकल कर आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि हम आपको पूरी प्रक्रिया करके दिखाने, प्रिंट आउट हमने ले लेना। ले लेने के बाद उसके ऊपर सभी पेजों पर साइन कर देना है या फिर लास्ट वाले पेज पर आपने साइन कर देना। उसके बाद उसकी एक PDF आपने क्या है बना लेनी है। PDF बनाने के बाद आपने यहाँ पर चूज फाइल का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर है जो PDF आपने क्या कर देनी होगी, अपलोड कर देनी होगी। जैसे कि हम आपको यहाँ पर प्रक्रिया भी करके दिखा दे। हमने यहाँ पर वो फाइल है जो PDF बना करके अपलोड कर दी, JBT मेवात के नाम से ये आपको दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर हमने कर दी। उसके बाद हमने सिंपली सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का इस प्रकार से मैसेज आएगा। फिर से सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाएगा। फिर से हम स्क्रॉल करके यहाँ पर क्या है नीचे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर 3 पॉइंट वाले पर क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे है जो सारे के सारे यहाँ पर कॉलम आपके जितने थे पहले रेड थे सारे के सारे आपको यहाँ पर ग्रीन आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो पूरी तरह से सक्सेसफुली तरीके से आपका है जो आपका सबमिट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। तो इस प्रकार
प्रकार से आपने अपनी HSSC की तरफ से जो JBT का आपका वैकेंसी आपकी आई उसका जो फॉर्म आपने अप्लाई कर देना है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ अपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।